और आइए अब टीवी के पॉलिटिकल प्राइम टाइम की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि खरगोन का खलनायक कौन। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्य थे जहां हिंसा हुई थी। मध्य प्रदेश बीजेपी दावा कर रही है कि खरगोन में जो हिंसा हुई है उसके तार जुड़े हुए हैं पीएफआई से, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के करौली में जो हिंसा हुई थी वहां पर भी बीजेपी पीएफआई को ही जिम्मेदार बता रही है। ये बात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि गुजरात हिंसा में भी विदेशी साजिश का खुलासा हो चुका है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई इस हिंसा में अब पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। और ये बात किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष ने कही। खरगोन की जो घटना हुई, एक साथ इस प्रकार से आगजनी होना, पत्थरबाजी होना, कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं। पीएफआई से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं, उनके द्वारा भी इनको संरक्षण, इनका संवर्धन और इनको हर प्रकार की फंडिंग करने का भी प्रयास हुआ है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहले भी इस तरह की हिंसा में इस संगठन का नाम आता रहा है। खुद को यह संगठन अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है, लेकिन देश में जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो इसका कनेक्शन निकल ही आता है। अब खरगोन हिंसा में नाम लिया जा रहा है तो कांग्रेस शिवराज सरकार को ही लपेटे में ले रही है। तमाम जगहों पर आपकी डबल इंजन की कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। बस झुंझुना बजाइएगा पीएफआई का, करिए ना बैन पीएफआई को। लेकिन अगर पीएफआई को आप बैन कर देंगे तो आप ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे। खरगोन की हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब भी एसपी को घायल करने वाला पकड़ से दूर। सरकार कह रही है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 105 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए। समस्त प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला, फेक वीडियो कोई डालता है तो उन पर तत्काल वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करें। खरगोन में हिंसा के 5वें दिन आज 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन शहर में अब भी डर का माहौल है और सड़कों पर कर्फ्यू की वजह से सन्नाटा है। देख सकते हैं ये जमींदार मोहल्ला है और यहाँ के इस घर में इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। ये पूरा बाहर आ गया था, इसको तोड़ा गया है और यहाँ पे थोड़ी दूर पे ये मोटरसाइकिल है, ये जो बाहर खड़ी हुई थी, इसको पूरा जलाया गया है। आप थोड़ा और आगे आएंगे हमें तो यहाँ देखेंगे कि ये पूरी जो दरवाजे हैं तोड़े गए हैं, किस तरह इनको रिपेयर करके रखा गया है। और पूरा ये काम उन्मादी भीड़ का था जो यहाँ पे रामनवमी की रात आई और उन्होंने इस पूरी लोकेलिटी को बुरी तरह निशाना बनाया। पत्थर बिखरे हुए हैं, ये दरिंदगी के निशान है कि किस तरह की जो गाड़ियां बाहर मिली उनको निशाना बनाया है। और आप यहाँ देखेंगे ये वो शिवम का घर है, ये वो शिवम का घर है जो इंदौर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इस तरफ से भीड़ आई थी, उन्होंने पूरा तोड़फोड़ किया, यहाँ आगजनी की, यहाँ पर पत्थरबाजी की। और आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से माहौल था कि आपके घर के बाहर 200-300 लोग पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारें लेकर के गोलियां चला रहे हैं और आप बस सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जिंदा बचा। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए खरगोन में 50 से ज्यादा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं। रामनवमी के मौके पर देश के दर्जन भर शहरों में हिंसा हुई थी। झारखंड में हुई हिंसा में पीएफआई का नाम लिया जा रहा है। उस दिन गुजरात के आणंद में भी हिंसा हुई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया है कि इस हिंसा का इंटरनेशनल कनेक्शन है और उसकी पड़ताल की जा रही है। गुजरात दौरे पर पहुंचे ओवैसी हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप उस इलाके में और पुलिस रखते, हिंसा को रोक देते। आप अपनी कॉम्प्लिसिट बिहेवियर को छुपाने के लिए आप इस तरह की कहानी सामने लेकर आते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन जहां तक पीएफआई का सवाल है तो पीएफआई के छात्र सीएफआई का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से आत्मरक्षा की तैयारी करने को कहा जा रहा है। रामनवमी से पहले हिंदू नव वर्ष के मौके पर राजस्थान के करौली में जुलूस निकला था जिसको लेकर भारी बवाल हुआ और हिंसा की घटना हुई।
यहाँ इसके बाद पीएफआई का एक बयान वायरल हुआ जो हिंसा से पहले का था। बयान में पहले से ही हिंसा की आशंका जाहिर की गई थी, जिसके बाद इस सवाल उठे कि पीएफआई को पहले से ही मालूम था कि ये सब होने वाला है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दक्षिण भारत में ज्यादा सक्रिय संगठन है। इस संगठन ने धीरे धीरे उत्तर भारत के राज्यों में भी अपना विस्तार किया है। हालांकि ये संगठन खुद को सामाजिक बताता है, लेकिन हिंसा की कई घटनाओं में इसका कनेक्शन सामने आया है। अब जब जांच होगी तभी सच सामने आएगा। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है। ब्रजेश से जानते हैं कि बीजेपी नेता ब्रजेश खरगोन दंगे के पीछे खुलकर पीएफआई कनेक्शन का आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी तक की जांच में क्या तस्वीर उभर रही है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे दुखद यही है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा वर्ग इस हिंसा से प्रभावित हुआ, उसकी मदद के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं आ रहा। इस पूरे मामले में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और एक जिले के मुख्यालय पर हिंसा हुई है जहां कलेक्टर एसपी रहते हैं, वो उस पर कोई विचार नहीं कर रहा कि इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक आखिर हो कैसे गई। इन दोनों चीज़ों पे विचार करने के बजाय लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि इसके पर्दे के पीछे कौन है, किसका वीडियो है, कौन किसके साथ है। कहीं दिग्विजय सिंह पुराने गलत वीडियो ट्वीट कर रहे हैं तो कहीं कैलाश विजयवर्गीय गलत वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। मगर और जो जांच की बात है, फिलहाल पुलिस इसी उसमें लगी हुई है कि किसी तरह इन तमाम जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उनको गिरफ्तार किया जाए। जो वीडियो सामने आ रहे हैं जगह जगह के, उन वीडियो में लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अब तक पिछले 4 दिनों में इस पूरे मामले में तकरीबन 120 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खरगोन अकेले के मामले में 33 से ज्यादा FIR हुई हैं, मगर गलियों में अब भी सन्नाटा है। बर्बादी के निशान जगह जगह हर कहीं आपको दिख जाएंगे क्योंकि बड़े पैमाने पे हिंसा हुई है। मगर बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो ऐसे में लोग जो हैं वो दहशत में भी होंगे। इस हिंसा की यादें अभी भी लोगों को दहला रही होंगी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। खरगोन दंगे को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर अब ठीक वैसा ही आरोप लगाया जिस तरीके के आरोपों में आजकल खुद दिग्विजय सिंह घिरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहीं और का पुराना भड़काऊ वीडियो खरगोन का बताकर ट्विटर पर पोस्ट कर डाला है। दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट वाले वीडियो को लेकर कैलाश विजयवर्गीय पर तंज भी कसा है। और क्या है ट्वीट दिग्विजय सिंह का, ये देखिए। लिखते हैं, कैलाश जी, आपने जो वीडियो डाला वो खरगोन का नहीं है। जिस भाषा का उपयोग आपने किया है वो भड़काने वाली है। क्यों ना शिवराज जी और नरोत्तम जी, जो कि आपके खास शुभचिंतक हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दायर करें। तो देखिए किस अंदाज में दिग्विजय सिंह की तरफ से घेराबंदी कैलाश विजयवर्गीय की जा रही है और कटघरे में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की सरकार को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि ठीक उसी तरीके का मामला, जिस तरीके के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ आक्रामक होकर केस दर्ज करवाया गया मध्य प्रदेश में, एक नहीं बल्कि 4 मामले, वैसा ही मामला अब कैलाश विजयवर्गीय का सामने आ गया है। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी ब्रजेश राजपूत उकसाने का मामला, भड़काने का मामला दर्ज किया जाएगा क्या? देखिए, यही बड़ा सवाल है जो हर आदमी पूछेगा शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार से कि जिस तरह दिग्विजय सिंह ने एक बिहार का वीडियो बिहार का फोटो खरगोन का बता के ट्वीट किया था, उसके बाद उन्होंने ट्वीट को हटाया था, मगर उसके बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ 5 जगहों पे FIR हुई है। अब बहुत कुछ वैसा ही कैलाश विजयवर्गीय ने किया। कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया, जो वीडियो है, जो फोटो है, वो तेलंगाना का है, 2020 का है, जिस पर आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है। मगर उन्होंने दिग्विजय सिंह पे तंज कसा है कि दिग्विजय सिंह के ये शांति दूत हैं और इन आस्तीनों के सांप को कुचला क्यों नहीं जाना चाहिए। और फिर दिग्विजय सिंह ने उसका जवाब दिया कि आपने गलत वीडियो ट्वीट किया। फिर उन्होंने वही सवाल उठाया कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे खुद हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यही है, सरकार क्या सोच रही है? क्या जिन धाराओं के तहत दिग्विजय सिंह पे मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उन्हीं धाराओं के तहत कैलाश विजयवर्गीय पे मुकदमा दर्ज होगा या नहीं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो ये बड़ा ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि अब देखना है कि शिवराज सरकार करती क्या है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, जैसा ही कोई अपडेट इस मामले में आएगा दोबारा से आपके पास लौटेंगे। ब्रजेश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां
मामा के बुलडोजर पर कांग्रेस के बाउंसर्स चल रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में हिंसा को लेकर सियासत गर्म है और दूसरी तरफ शिवराज सरकार का जो बुलडोजर है वो आरोपियों के खिलाफ पूरी रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, खरगोन में ही 50 से ज्यादा घरों पर अब तक बुलडोजर चल चुका है। आरोप ये लग रहे हैं कि इसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब कांग्रेस ने मामा के बुलडोजर पर ब्रेक का पूरा प्लान तैयार किया है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को। तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर कानून व्यवस्था का बड़ा हथियार बन चुका है। भू माफिया हो या अवैध कब्जा या दबंगई, हर गैर कानूनी हरकत का जवाब बुलडोजर से दिया जा रहा है। और इस कार्रवाई का असर कुछ ऐसा हो रहा है कि गूगल पर बुलडोजर बाबा के बाद बुलडोजर मामा ही नजर आ रहे हैं। एमपी में शिवराज के बुलडोजर फॉर्मूले पर कांग्रेस ब्रेक लगाने की कोशिश में जुटी है। सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति बनाई है। समिति का अध्यक्ष बनाया गया है दिग्विजय सिंह को। एमपी सरकार की बुलडोजर नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार राजनीतिक शत्रुता के आधार पर किसी एक वर्ग विशेष खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अब कांग्रेस की कमेटी इस बुलडोजर नीति का शिकार हुए लोगों को कानूनी मदद करेगी। असल में आरोप ये लग रहे हैं कि खरगोन हिंसा में शामिल आरोपियों के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया, जिसका विरोध सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हो रहा है। बुधवार की शाम को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि मंडल भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिला। मुस्लिम धर्मगुरुओं का आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, त्योहार का समय है इसलिए परेशान न किया जाए। मुलाकात करने वालों में भोपाल के शहर काजी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल थे। गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पुलिस ही फैसले सुना रही है उससे सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर चुनाव से 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। तो ये बुलडोजर को कांग्रेस की चुनौती और इस सब के बीच इसी से जुड़ा आज का सी वोटर के सर्वे का सवाल आपके सामने मैं सवाल रखने जा रही हूं। खरगोन हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाना सही या गलत, ये सवाल और इस सवाल के जवाब में सर्वे का आंकड़ा आपके सामने है। 60% कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 26% गलत करार दे रहे हैं। और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने है। देख रहे हैं आप, रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं, साथ में आलिया भट्ट के कंधे पर जहां तक मैं समझ पा रही हूं हाथ रखकर खड़े हुए हैं रणबीर कपूर। बड़े ही कैजुअल अंदाज में दोनों खड़े हुए हैं और जितना हम देख पा रहे हैं फोटो सेशन हो रहा है, शायद वहां पर फोटोग्राफी की जा रही है। फिलहाल 7 फेरों के बंधन में बंध चुके हैं दोनों। देखिए, ये वो जोड़ी जो बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी है और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में इस वक्त फोटो सेशन, ये वास्तु जहां रहते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, उसी बिल्डिंग की छत पर इस वक्त ये फोटो सेशन चल रहा है। आज देर दोपहर ही दोनों की शादी हुई है। कल से शादी की रस्में शुरू हुई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कल मेहंदी का फंक्शन था, आज सुबह हल्दी और फिर दोपहर में दोनों 7 फेरों के बंधन में बंध गए। और इस वक्त शादी के बाद अब ये दोनों का फोटो सेशन जो घर की छत पे ही एक तरीके से चल रहा है, वहां पर परिवार के बाकी लोगों को भी आप देख पा रहे हैं, जो कुछ और लोग साथ में हैं। बिल्कुल आम तौर पर जिस तरीके से घरों में, नॉर्मल मिडिल क्लास घरों में जैसे कि शादियां होती हैं और शादियों के बाद फोटो सेशन होता है, बिल्कुल उसी अंदाज में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पहले शादी और उसके बाद अब फोटो सेशन कराते हुए दोनों रणबीर और आलिया। तो आलिया के हो गए सवारिया और उसके बाद की ये पहली तस्वीर, शादी के बाद की ये पहली तस्वीर है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि शाम 7 बजे के बाद किसी भी पल अपने घर के बाहर आएंगे ये दोनों और बाकायदा मीडिया के सामने आकर औपचारिक तौर पर मीडिया से भेंट भी करने का कार्यक्रम है। फिलहाल फोटो सेशन के लिए जब वास्तु जहां रहते हैं दोनों, उसी अपार्टमेंट्स की छत पर आए थे, उस दौरान की ये कुछ तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के कैमरे में भी कैद हो गई और हमने आप तक पहुंचाई। यही वास्तु में ही शादी का समारोह रखा गया था।
बहुत ही प्राइवेट अफेयर था। सिर्फ बेहद करीबी रिश्तेदार और कुछ बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने इस शादी में शिरकत की है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं कि शादी के बंधन में बंधने के बाद ये फोटो सेशन कराने के लिए दोनों जब अपनी अपार्टमेंट्स की छत पर आए, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। सामने आप फोटोग्राफर को देख रहे हैं जो फोटोज क्लिक कर रहा है, और जिस तरीके से आमतौर पर एक नया शादीशुदा जोड़ा पोज देता है कैमरास के सामने, बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी शादी की एल्बम के लिए ये यादें समेटते हुए रणबीर और आलिया। तो सफेद रंग की शेरवानी जो इस वक्त इस रोशनी में समझ आ रही है, और साफा बांधे हुए रणबीर कपूर, और बेहद रोमांटिक अंदाज जो आप खुद ही देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तस्वीरें खिंचवाते हुए दोनों का नजर आ रहा है। और आलिया भट्ट भी यहाँ पर। अब ये आलिया ने जो लहंगा पहना हुआ है उसका रंग क्रीम है, या ये धूप की वजह से क्रीम अभी नजर आ रहा है, कोई हल्का पेस्टल शेड है, ये मैं पूरी तरीके से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन फिलहाल देखने में ये बहुत ही पेस्टल सा, क्रीम सा ही रंग दिख रहा है। और देखिए, जैसा कि एबीपी न्यूज आपको पहले ही बता रहा था कि टिपिकल पंजाबी जो रीति रिवाज होते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में ये शादी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो जो हल्की सी झलक आलिया के हाथ की दिख रही है ना, उसमें आलिया भट्ट के हाथ में आपको चूड़ा भी नजर आएगा। जरा गौर से एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिएगा। ये देखिए, आलिया के हाथ में वो चूड़ा भी नजर आ रहा है। तो पगड़ी बांधने की रस्म, चूड़े की रस्म, हल्दी की रस्म, ये सारी रस्में आज हुई, और फिर दोपहर में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो ये तस्वीरें आलिया के हो गए हैं सावरिया, और 7 फेरे लेने के बाद, शादी के बंधन में बंधने के बाद फोटो सेशन की दोनों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रणबीर आलिया की शादी की रस्में पूरी हो गई हैं। शादी के बंधन में बंध गए हैं रणबीर और आलिया। काफी उत्सुकता थी दोनों की शादी को लेकर, सस्पेंस भी बहुत बना रहा कि आखिरकार शादी की तारीख है क्या। आखिरी वक्त तक दोनों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई, और फिर आखिर में सारा सस्पेंस जो खोला गया वो रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह की तरफ से खोला गया, जब नीतू कपूर ने मीडिया के सामने आकर तारीख भी बताई और ये भी बताया कि शादी का जो फंक्शन है वो वास्तु में ही होगा। दरअसल वास्तु इन अपार्टमेंट्स का नाम है, यहीं वास्तु में ही 7वीं मंजिल पर रणबीर का फ्लैट है, और आलिया भट्ट भी पिछले कुछ वक्त से यहीं वास्तु में ही 5वीं मंजिल पर रह रही थी। तो दोनों पिछले काफी वक्त से इसी वास्तु अपार्टमेंट्स में ही रह रहे थे, अलग फ्लैट्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले, कोरोना से पहले 2020 में भी बहुत चर्चा थी कि शायद दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने झेला, और इस बीच फैमिली ट्रेजेडी भी, रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर का निधन हो गया, उस वजह से ये शादी डिले हुई, और आखिरकार आज दोपहर शादी के बंधन में बंध गए रणबीर और आलिया। शादी के बाद की ये पहली तस्वीर है दोनों की, जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तो शादी के जोड़े में सजे दूल्हे रणबीर कपूर, दुल्हन आलिया भट्ट। फिल्मों में, पिक्चरों में आपने बहुत देखा होगा इन्हें दूल्हा दुल्हन का किरदार निभाते हुए, लेकिन ये असल जिंदगी के दूल्हा और असल जिंदगी की दुल्हन है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जैन इस वक्त मौजूद हैं। रवि से जानते हैं कि रवि, आप बता रहे थे शाम 7 बजे के बाद किसी भी पल वास्तु के बाहर आएंगे मीडिया के कैमरों के सामने, लेकिन उससे पहले चोरी चोरी चुपके कैमरों ने ये तस्वीर कैद कर ली है, दूल्हा दुल्हन की पहली तस्वीर। रवि जी बिल्कुल, दिन भर से इंतजार किया जा रहा था कि कब शादी खत्म होगी और कब रणबीर और आलिया जो हैं वो नीचे आएंगे 7 बजे के बाद और अपनी पहली झलक दिखाएंगे। लेकिन एबीपी न्यूज़ हमेशा से अपने दर्शकों को आगे रखता है। हमारे कैमरामैन जो हैं आतिश, वो इस काम में लगे हुए थे दिन भर से, और हमारे जो संवाददाता हैं कलीम सुलेमानी जो मेरे सहयोगी हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो हमें एक्सक्लूसिव विजुअल्स मिले हैं रणबीर और आलिया के, उसमें क्या कुछ है। कलीम, आप बताइए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो एबीपी न्यूज़ की जो टैगलाइन है कि आपको रखे आगे, तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि दर्शकों को हम हमेशा आगे रखें। हम सुबह से लगे हुए थे, हर दर्शक मतलब हर कोई परेशान था, हम सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 9 बजे से, कि एक दीदार मिले। कल से हम लोग लगे हुए हैं कि आलिया और रणबीर का एक दीदार हो सके कहीं से भी, लेकिन काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। इतने मतलब पसीने बहा दिए हमने, 8 फ्लोर पैदल चल के गए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हम लगे हुए हैं। हमारे कैमरामैन भी जो आतिश कांबले हैं वो भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं हो। मैंने कहा बस धीरज रखिए, और हमें वो फिर से वो चीज़ है जो कटरीना और विकी का जो शादी के जो हमें विजुअल मिले, तो बिल्कुल हमें वो लम्हा याद आ गया कि आज भी वही चीज़ हुई। मैं उसी विक्की कटरीना की शादी जो बरवाड़ा फोर्ट में हुई थी, वहां भी हमें एक्सक्लूसिव विजुअल मिले थे रणबीर और कटरीना के। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था, और रणबीर और आलिया की जो बहुत ही मच अवेटेड शादी थी, लो की अफेयर है, लेकिन फिर भी बहुत इंतजार किया जा रहा है उनकी एक झलक पाने का। अभी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त है कि वो नीचे आएंगे वास्तु बिल्डिंग के नीचे और अपनी झलक दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज़ की टीम जो है, आतिश कांबले, आपने और सबने मिलकर, विभा कौल भट्ट भी इसमें लगी थी, आप सबने मिलकर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम सबके पास पहुंचा दी। जी बिल्कुल सही कहा, ये हमारी टीम का एफर्ट है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पसीने बहा रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ लाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नया दिया जाए, कुछ नया दिखाया जाए। एक प्रेशर बना रहता है हर एक पे, और सिर्फ ये प्रेशर नहीं बल्कि आप इस काम को एंजॉय करते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कुछ नया लाने की कोशिश करते हो। नया तभी होता है कि जब आप कुछ नई चीज़ आप अपने दर्शकों को देते हो। तो वो लम्हा देख लिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से टेरिस पे रणबीर और आलिया दोनों फोटो ले रहे थे, क्योंकि सनसेट हो चुका है, एक शाम हो चुकी थी। और हमने पिछले कल जो है हमने एक तस्वीर दिखाई थी, जो टेरिस पे एक पेड़ ओड़ लगे हुए थे थोड़े से मरून से, वो हमें लग रहा था कि क्या हो सकता है। तो वो चीज़ ये थी कि आज शाम के टाइम जो है थोड़े से विजुअल, क्योंकि वो ओपन टेरिस है, तो और ये पीछे जो है दरिया है, तो उनको एक पिक्चर लेने की एक ख्वाहिश रही होगी, और उन्हें बहुत ही फोटो सेशन किया, और बहुत ही अच्छे से ये अपना रणबीर जो है आलिया के हाथ मतलब ऐसे गले में डाल के उन्हें एक प्यार वाली मतलब एक किस कर रहे हैं, एक वो खुशी का लम्हा, बेहद खूबसूरत लम्हा, जहां पर रणबीर आलिया को आलिंगन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं एकदम। शादी के बाद जो पहली तस्वीर है, बहुत ही खुशनुमा तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीर है। भले ही हमें बहुत दूर से और बहुत देर से मिली, लेकिन रणबीर और आलिया बिल्डिंग के नीचे आए, वास्तु बिल्डिंग के नीचे आकर अपनी झलक दें, उससे पहले हमने अपना वादा निभाया, आप लोगों को आगे रखा, और सबसे पहले वो तस्वीर आप लोगों के सामने पेश की। आतिश कांबले कैमरामैन आपका, विभा कौल भट्ट का, पूरी टीम का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, और ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद खास है। जैसे ही आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं बस ये कह रहा था कि आलिया के सावरिया उन्हें तो मिल गए, और उनके विजुअल हमें मिल गए, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ रही है हमारे साथ। जी, जैसे ही रणबीर और आलिया वास्तु बिल्डिंग के नीचे आएंगे, अपनी पहली झलक देंगे, वो विजुअल भी हम सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, तो पिक्चर परफेक्ट कपल, मीडिया फ्रेंडली कपल भी। और मैं मीडिया फ्रेंडली कपल क्यों कह रही हूं, ये देखिए जरा तस्वीर। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो ये जो पोज दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ छत पर एबीपी न्यूज की टीम थी, कैमरामैन वहां पर मौजूद थे, रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से एबीपी न्यूज के कैमरे की तरफ देखकर भी पोज दिया है रणबीर और आलिया ने। इसीलिए मैंने कहा कि बेहद मीडिया फ्रेंडली कपल और पिक्चर परफेक्ट कपल तो है ही, बेहद खूबसूरत जोड़ा। ये वो शादी है बॉलीवुड की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आज जब ये शादी हुई है तो बेहद करीबी दोस्तों और सिर्फ रिश्तेदारों के बीच ही दोनों 7 फेरों के बंधन में बंधे हैं। तो शादी के बाद की ये पहली तस्वीर, ये है वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी। देखिए एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, तो शादी के बाद की ये पहली तस्वीर रणबीर कपूर आलिया भट्ट की। ये किसी पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है, असली दूल्हा असली दुल्हन इस वक्त रणबीर कपूर आलिया भट्ट फौरन लौट रहे हैं कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। आप रहिए हमारे साथ। आलिया के सावरिया जी शादी के बंधन में बंध गए रणबीर कपूर आलिया भट्ट, और शादी के बाद इस जोड़े की पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज की टीम आपके लिए तस्वीरें निकाल कर लेकर आई है। वैसे तो शाम 7 बजे के बाद रणबीर और आलिया को मीडिया के सामने आना था औपचारिक तौर पर, नए जोड़े के तौर पर, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज की टीम आपके लिए लेकर आई है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो सबसे पहले मुंह दिखाई कर लीजिए इस नए जोड़े की, रणबीर और आलिया भट्ट। एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। तो
तो शादी के बाद रणवीर आलिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर, अपने अपार्टमेंट्स वास्तु की छत पर पहुंचे हुए थे दोनों फोटो सेशन के लिए। और इस दौरान जब सामने उन्होंने एबीपी न्यूज का कैमरा देखा तो उसके लिए भी देखिए किस अंदाज में पोस्ट किया। यहां से आप देखना शुरू कीजिए जरा, बहुत ही कैजुअल अंदाज में दोनों नजर आ रहे हैं। रणवीर कपूर आलिया के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं, फोटो सेशन दोनों का चल रहा है और नया नवेला जोड़ा आप देख रहे हैं किस अंदाज में फोटोग्राफी करवा रहा है, फोटो सेशन चल रहा है और इस दौरान बेहद रोमांटिक अंदाज में दोनों नजर आए। वैसे भी कहा जाता है कि फोटोग्राफी जो है वो या तो उगता हुआ सूरज हो या फिर ढलता हुआ सूरज हो, उसकी रोशनी में बेहद शानदार तस्वीरें आती हैं और उसी सिलसिले में शायद दोनों शाम के वक्त पहुंचे थे छत के ऊपर फोटो सेशन के लिए। और ये वो तस्वीर, एबीपी न्यूज के कैमरों की तरफ देखिए किस तरीके से पोज दिया आलिया और रणवीर ने। और सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी वो शानदार टीम जिसने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, जिसने मशक्कत की सबसे पहले इस नए जोड़े की मुंह दिखाई हमारे दर्शक कर पाए, इसकी पूरी जुगत जमाई। वो टीम, रवि जैन हमारे साथ मौजूद है, रवि जैन के साथ हमारी सहयोगी विभा कौल भट्ट मौजूद है। रवि का रुख करते हैं और जानते हैं रवि से कि जरा बताइए किस तरीके से आप लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की कि सबसे पहले ये नया जोड़ा एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज के दर्शक देख पाए। रवि। जी बिल्कुल, ये जो मेहनत है लगभग 8-9 घंटे की मेहनत है हमारे कैमरामैन आतिश कामले की और इसके पीछे जो प्लानिंग थी वो विभा कौल भट्ट की जो हमारे साथ अभी मौजूद है, हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से आपने प्लान किया, किस तरह से आपने ये सुनिश्चित किया विभा की पहली तस्वीर रणवीर आलिया की हमें मिले, हम अपने दर्शकों को दिखाएं। बेसब्री से दिन भर से हम इंतज़ार कर रहे थे। प्लानिंग तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इस वाले विजुअल के लिए तो कोई प्लानिंग नहीं होती है, बट ये होता है कि आप आपको तैयार अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं, कहीं से भी कहीं पे भी आपको कभी कोई भी विजुअल मिल सकता है। हाँ, टीम ने बहुत मेहनत की इस पूरे विजुअल को, बट अभी इस टाइम पे वी शुड फोकस ऑन द ब्राइड एंड द ग्रूम। बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कही जाने वाली कपूर खानदान की बहू हो गई हैं अब आलिया भट्ट कपूर, तो 7:30 बजे वो नीचे भी आने वाली है। तस्वीर के बारे में आप क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी सी तस्वीर है, रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये प्यारी सी तस्वीर इसलिए भी है, एक क्योंकि कुछ दिनों हम लोग इतने दिनों से उनको चेस कर रहे थे, कहीं उन दोनों की झलक ऐसे मिल नहीं रही थी। तो जब हमारी टीम वहाँ पहुँची, वे पेशेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस रखी पूरी टीम ने और फाइनली हमारे को वो पल मिल ही गया जहाँ पे वो दोनों एंजॉय कर रहे थे और वो विजुअली बहुत खुश दिख रहे थे दोनों, और बहुत रिलैक्स भी नजर आ रहे हैं कि फाइनली ये जो वेडिंग प्रिपरेशन चल रही थी इतनी दिनों की आज कंक्लूड हो गई। एक राहत की सांस ली है नए दूल्हा दुल्हन ने, ये भी लग रहा था उनकी तस्वीर से। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो बहुत मतलब एक दूसरे के होके बहुत खुश हो गए, एक कंप्लीट जिसे हम कहेंगे पूरा कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट मैं हाल ही जब मिली थी इन दोनों से, रणवीर से नहीं मिल पाई थी, आलिया से मिली थी, तो मुझे इतने साल काठवाड़िया के वक्त हम जब उनसे मिले थे, हाँ, तो इतने सालों में हमने उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा है जब से वो आई हैं और जिस तरह से वो ब्लूम की हैं, वो इतनी समझदार और इतनी स्टेबल हो गई हैं, इतनी डेप्थ आ गई है उनमें। और वही चीज़ जब हम लोग देख रहे थे विजुअल, तो वही चीज़ नज़र आ रही थी कि उन्होंने रणवीर को ना उनमें भी एक ठहराव लाया है। ये उनका बचपन का प्यार था। आलिया ने बचपन में ये डिसाइड किया था कि काश अगर रणवीर मेरे शौहर होते भी शायद चला सकते। कलीम, आप क्या कहेंगे? आप भी इस मिशन पे लगे थे, जो सीक्रेट मिशन था एबीपी न्यूज़ का तस्वीर लाने का, आप भी लगे हुए थे, क्या कहेंगे? सीक्रेट मिशन तो हमारा हमेशा क्या लगे होता है कि मतलब हम चीज़ कुछ अलग सीक्रेट मतलब दर्शकों से किया हुआ वादा है। सीक्रेट मिशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हम इस मिशन में लगे हुए हैं, इसलिए मैं सीक्रेट कह रहा हूँ। अगर पता हो जाता तो सब हमारे पीछे हो जाते। खैर, लेकिन इस तस्वीर की बात करें, बहुत ही सुकूनदायक थी। शाम का वक्त जैसे सुकून से भरा लम्हा होता है, उसी तरह से बिल्कुल वो जो तस्वीर थी, उनका जो प्यार था वो छलक रहा था। और इनके प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये इनके इमोशन, इनके जज्बात भी थे, क्योंकि ये मिक्स्ड इमोशन थे। क्योंकि जिस तरह से रणवीर जो है हमेशा अपने डैड से बहुत प्यार किया करते हैं और अभी कर रहे हैं, और लाइक ऋषि कपूर साहब से, तो एक मिक्स्ड इमोशन रहा है उनका। तो एक सुकून भरा लम्हा ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि मीडिया के लिए भी ये हुआ है
कि अब जो है चीज़ें जो है बिल्कुल शादी हो चुकी है, ठहराव आ गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही सुकून मिला होगा एबीपी न्यूज़ पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये तस्वीर देखने के बाद। हमने अपना वादा निभाया, हमने अपने दर्शकों को आगे रखा और इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो विक्की कटरीना की जो राजस्थान में शादी हुई थी, वहाँ भी हमने वहाँ भी ये कोशिश की थी कि कटरीना और विक्की के पहली तस्वीर मिले, हमने आप तक पहुँचाई थी। आज भी वो कोशिश कामयाब भी रही। हमारा सबसे पहली पिक्चर जो थी उनकी, वो कलीम नहीं कैप्चर की थी अपने कैमरा में। एक्चुअली मैम बस इतना कहना चाहूँगा कि जो मेरी जो सिक्योरिटी से, जो इनके जो सिक्योरिटी हेड रहे हैं यूसुफ, मेरी उनसे बात हो रही थी कि मतलब वो एक चीज़ वायरल हुई थी, वो हमसे मिस हो गई थी। तो हमने उनको बताया कि मतलब ये चीज़ें ऐसे हुई थी, मतलब हमें मिला था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सब्र कीजिए, आप सब्र करोगे उसका फल ज़रूर मिलेगा। और शायद उसी का नतीजा है कि आज हम ये कैमरामैन आतिश कामले ने भी काफ़ी सब्र दिखाया। लगभग 9 घंटे वो एक ही जगह पर खड़े थे, टकटकी लगाकर अपने कैमरा से, और आखिरकार 8-9 घंटे की मेहनत कामयाब हुई। हमने रणबीर आलिया की तस्वीर आप तक पहुंचाई और जल्द ही रणबीर आलिया वास्तु बिल्डिंग के नीचे आकर पहली झलक दिखाने वाले हैं। वो तस्वीर भी हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो ये रोमांटिक अंदाज नए जोड़े का और तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई, जब दोनों शादी के बाद अपने फोटो सेशन के लिए वास्तु अपार्टमेंट्स की छत पर आए थे। आप देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन, नया जोड़ा रणबीर आलिया भट्ट फोटो सेशन के लिए अपने अपार्टमेंट्स की छत पर आए थे और उस दौरान एबीपी न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। शादी के बंधन में बंध गए हैं रणबीर कपूर आलिया भट्ट और दोनों की पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। शादी के बाद जब दोनों वास्तु अपार्टमेंट्स की छत पर पहुंचे हुए थे फोटो सेशन के लिए, उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने। देखिए किस रोमांटिक अंदाज में दोनों नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर किस करते हुए आलिया भट्ट को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।